Hello friends, welcome to Day 2 of Finance related interview question. First question, formula for calculation of cost of equity share capital. For dividend discount model, it is DPS by current share price plus growth rate. Then for EPS model, it is not typically used for calculating cost of equity, it is used more for valuation. Next, for Gordon growth model, D1 upon P0 multiplied by 100 plus G. CAPM model, RF plus RM minus RF into beta. एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला एंटरप्राइज इक्विटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई द कॉस्ट ऑफ डेट एंड मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स रेट. हमने इक्विटी वैल्यू डेट वैल्यू निकाल लिया. अब फर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सो देयर आर टू अप्रोचेस टू कैलकुलेट फर्म वैल्यू. First, net income approach, in which net income divided by cost of equity. Net income means profit after tax. Then net operating income approach, which is नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इसको डिवाइड कर देंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एज पर फाइनेंस होता क्या है? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से आपका कंट्रीब्यूशन आता है. कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करने से आपका पीबीटी आता है. पीबीटी में टैक्स माइनस करने से आपका पैट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. देन कुछ फार्मूलाज बात करते हैं लेवरेज रिलेटेड फार्मूलाज की. पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज होता है बेसिकली कि सेल्स में चेंज आने से ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज आता है. फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज जो बात करता है कि ईबीआईटी में चेंज आने से आपकी ईपीएस में कितना चेंज आता है. फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. थर्ड है जो कॉम्बाइंड लेवरेज जो बताता है कि सेल्स में चेंज आने से ईपीएस में कितना चेंज आता है. फॉर्मूला आप खुद लोग बता दोगे. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच क्वेश्चंस.